आप एक नया घर खरीदने का सोच रहे हैं, लेकिन किसी बड़े ने आपको ऐसी सलाह दी है कि सब कुछ देखभाल कर ही लेना, क्योंकि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। बिल्डर ने टाइम से पोजेशन नहीं दिया या उनसे पैसा लेकर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया। तो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे आ जाते हैं। इन सब के लिए एक नया एक्ट बनाया गया है, रेरा एक्ट। रेरा का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जो 2016 में बनाया गया है। इस कानून से बायर्स को प्रोटेक्शन मिलता है और बिल्डर्स को अकाउंटेबल बनाया जाता है, और रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी आती है। इससे होम बायर्स को बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहला तो टाइम पर पोजेशन मिलेगा। अगर कुछ रीजंस की वजह से डिले होता भी है तो उस पर आप उनसे इंटरेस्ट या कॉम्पनसेशन चार्ज कर सकते हैं। आप जो उनको पैसा भरते हैं, बुकिंग अमाउंट, उसका 70% पैसा एक अलग बैंक अकाउंट में डाला जाता है और वो इसी प्रोजेक्ट में लगेगा, वो इंश्योर किया जाता है। इससे ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? जो अप्रूवल्स हैं, लैंड का स्टेटस क्या है, कंप्लीशन डेट क्या है, ये सब रेरा की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। आप जो उनको एडवांस भरते हैं बुकिंग के टाइम पे, वो 10% से ज़्यादा अमाउंट आप बिल्डर को नहीं दे सकते बिना अग्रीमेंट के, ना वो आपसे क्लेम कर सकता है। अगर आपकी कोई कंप्लेंट रहे तो उसको 60 दिन के अंदर या 2 महीने के अंदर आपको उस डिस्प्यूट का फैसला किया जाता है। हर स्टेट में रेरा अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में इसे महारेरा कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में यूपी रेरा, वैसे ही गुजरात में गुजरात रेरा, दिल्ली में दिल्ली रेरा। तो रेरा एक एक्ट है जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट के नाम के हिसाब से जाना जाता है, और हर स्टेट का अपना एक पोर्टल होता है। अगला घर खरीदते समय अगर आप रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट लेंगे तो सेफ रहेंगे, क्योंकि रेरा के साथ आपका सपना, आपका पैसा और आपका ट्रस्ट सब कुछ सुरक्षित रहता है। थैंक यू दोस्तों।